इन छोटी छोटी गलतियों के कारण घर में होती है धन की कमी। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तु शास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाते हैं। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती है। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 20 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे शाप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैरजरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें फेंकती हैं नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है।
मकड़ी के जाले में फंस जाता है सौभाग्य। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होना अशुभ माना जाता है। टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके निकाल कीजिए, यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। देर रात जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्ली का रोना सही नहीं होता है। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते या बिल्ली रोते हैं तो ये संकेत है कि आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। शिव जी की भक्ति से आने वाली मुसीबत को टाल सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभार हवा या फिर बाती की वजह से पूजा करते समय दिया बुझ जाता है। हालांकि बार बार दिया बुझना शुभ नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होने वाली है। कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली है। स्वर्ण यानी सोना खरीदने से घर में सुख और समृद्धि आती है। वहीं सोना गुम होना शुभ नहीं होता है। अगर सोना गुम होता है तो ये संकेत है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभार हाथ से छूटने की वजह से शीशा या कांच का सामान टूट जाता है, लेकिन बार बार शीशा गिरकर टूटना शुभ नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके घर जल्द मुसीबत दस्तक देने वाली है। किसी बड़ी मुसीबत से आपका सामना होने वाला है। ये गरीबी के भी संकेत है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। हालांकि घर में लगा तुलसी के पौधे का अचानक सूखना शुभ नहीं होता है। ये आर्थिक तंगी यानी गरीबी के संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर गरीबी दस्तक देने वाली है। दांत गंदे रखना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग प्रतिदिन दांत साफ नहीं करते हैं या जिनके दांतों से दुर्गंध आती है, उनके पास मां लक्ष्मी नहीं रहती है। साथ ही गंदे दांत वाले लोग आलसी और रोगी भी होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दांतों को साफ रखना जरूरी होता है। गंदे मैले कपड़े पहनना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति गंदे मैले कपड़े पहनते हैं उनके पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई पसंद है। कहा जाता है कि जिन लोगों के कपड़े गंदे होते हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में भी कम रहती है और ऐसे लोगों से लोग मिलने जुलने में भी संकोच करते हैं। कठोर वाणी बोलने वाले। कठोर बोलने वाले धीरे धीरे सभी से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। साथ ही जिनकी बोली में मिठास नहीं होती उनके पास मां लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये आदत घर पर भी कलह क्लेश का कारण बनती है। भूख से अधिक भोजन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से ज्यादा भोजन करते हैं उनसे मां लक्ष्मी सदैव रुष्ट रहती है। स्वास्थ्य के लिए भी अधिक भोजन करना सही नहीं माना जाता है। ऐसी आदत कई रोगों को निमंत्रण देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती है। ये आदत आपको आलसी भी बनाती है।
साथ ही जीवन की सुख समृद्धि में बाधा बनती है। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा ले। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां भी नहीं सूखनी चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने ना दे। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर थूकते रहते हैं, परंतु आपकी इन आदतों की वजह से धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती है अच्छे भाग्य को। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बिस्तर को साफ नहीं करते, उनको अपने जीवन में धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आपको अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, अन्यथा इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय सोते हैं, परंतु यह उचित नहीं माना गया है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप गुस्सा ना करें। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं उनको अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपने दांतों से नाखूनों को काटते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती है। औरतों को कभी भी खड़े होकर अपने बाल नहीं बांधने चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने तक सोते रहते हैं उनको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। जय मां लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।